साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास कार्यक्रम आपकी बात में हमारे साथ मौजूद हैं सल्तनत परवीन जी, जिनके संघर्ष की कहानी महज 5 साल से शुरू होती है। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई इनके संघर्ष की कहानी इन्हीं की ज़बानी। सल्तनत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत। तो सल्तनत जी, कैसे आपकी कहानी शुरू हुई? जैसे कि आपने बताया अभी कि 5 साल से आपके संघर्ष की जो कहानी है वो शुरू होती है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ विस्तार से बताएं। देखिए, जब मैं 5 साल की थी तो हमारे जो फादर थे वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और वो हमें छोड़ कर के चले गए थे। हम लोग 4 बहन भाई थे, जिसमें मैं अकेली बहन हूँ और 3 मेरे भाई थे। तो हमारी मम्मी ने थोड़ा मेरे जो भाई थे बड़े, उनकी पढ़ाई छुड़वा करके उनको काम पर लगाया और मेरी पढ़ाई जो है जारी रखी 5 साल से। और उसके बाद 10th क्लास तक उन्होंने बड़ी मेहनत करके, यानी घर में वो कुछ सिलाई भी करती थी और जो है कुछ भाई सहारा लगाते थे, तो हम लोगों का घर चलता था और हमारी पढ़ाई चलती थी, हमारे दो मेरी और मेरे छोटे भाई की। तो 10th क्लास तक उन्होंने मुझे पढ़ाया। उसके बाद हालात थोड़े ये हो गए कि घर का गुजारा मुश्किल से होता था। तो जब मैं 11th में मुझे एडमिशन लेना था और मम्मी ये चाहती थी कि मैं पढ़ाई ना करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने घर पे काम शुरू किया। आरी वर्क का, मैं कढ़ाई का काम करती थी। तो 11th और 12th मैंने अपने खुद से की है। उसके बाद 12th जब मेरी हो गई, फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया था और उसके साथ साथ में एक बीए मैंने प्राइवेट शुरू किया था, प्राइवेट एडमिशन लिया था और उसके साथ साथ मैं टीचिंग करती थी एक प्राइवेट स्कूल में, जहाँ से मुझे बहुत मामूली सी तनख्वाह मिलती थी। फिर भी ये था कि चलो एडमिशन मैंने ले लिया था, पढ़ाई मुझे अपनी जारी रखनी थी। तो ग्रेजुएशन मैंने ऐसे कंप्लीट किया, ऐसे ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया टीचिंग करके और साथ में अपना आरी वर्क जो मैं करती थी वो करके मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं एक संस्था में काम करने लगी, जहाँ से मुझे थोड़ा अच्छा सैलरी मिलती थी। तो वहाँ ये था कि हम लोग एक फील्ड में निकले, बेसिक हमने जो है उनके राइट्स के लिए, बेसिक राइट्स के लिए हमने काम किया फील्ड में। जब हम लोग आए उसके बाद लोगों से मिले, औरतों से मिले, बच्चों से मिले। सो ये देखा कि जैसे ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए सर्वे किया था, या जो महिलाएं थी जो घर पे रहती थी, जो है जैसे घरेलू हिंसा वगैरह या बेसिक राइट जो महिलाओं को या लोगों को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे थे। तो मेन फोकस मेरा ये था कि जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे अपना वक्त याद आता था कि जब हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो ऐसे ही मुझे ये लगता था कि वो जो बच्चे हैं वो किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे। तो 2 साल लगभग हमने सर्वे किया खाता खेड़ी में कई जगहों पे। फिर मुझे ये लगा इन बच्चों के लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो 2017 से मैंने स्कूल खोला, एक मदरसे की मान्यता लेकर के स्कूल शुरू किया। उस स्कूल में पहले फील्ड में जाके सर्वे किया था, फिर बच्चों को इकट्ठा किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन मिले या एक कम फीस में, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि चलो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हमने 2017 में जब स्कूल शुरू किया था तो एक सिर्फ एक टेबल और 2 चेयर और बच्चों के लिए सिर्फ मैट खरीदी थी कि चलो वो बैठ जाएंगे और स्कूल हम स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज ये है कि स्कूल हमारा बहुत अच्छा है। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर भी है और कंप्यूटर भी हो गए और फ्री लड़कियों को जो है सिलाई वगैरह का भी है। तब 3-4 साल अभी भी हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। कहने का ये है कि जब हमने शुरू किया था हमने ये नहीं देखा था कि स्कूल शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर भी होना चाहिए या सब चीज़ें भी होना चाहिए। एक लगन थी कि बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। सल्तनत जी, जैसे आप एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं, तो किस तरह की अड़चनें, जैसा कि मुस्लिम समाज में मान्यता है कि औरतों को घर से नहीं निकलने दिया जाता, तो जब आप घर से निकली आपके सामने भी तमाम तरह की अड़चनें आई होंगी, किस तरह से आपने उनको फेस किया, किस तरह से सामना किया? देखिए, शुरुआत तो मेरे अपने घर से ही हुई थी। मेरे जो परिवार वाले थे 1-2 लोग, तो वो ये चाहते थे कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूं, लेकिन कुछ मम्मी का सहारा था और कुछ मैंने अपने आप कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपनी एजुकेशन भी पूरी करनी है। तो मैंने उनको इग्नोर करके
बल्कि बीच में ये भी हुआ था कि कुछ मतलब परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया या वो हमसे बात नहीं करते या कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करके मैं अपनी एजुकेशन और अपने काम को कंटिन्यू करती रही। सल्तनत जी, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि मुझे भी अपने जैसे बच्चों को जो घर से परेशान हैं या जो महिलाएं इस तरह की हैं उनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए या उनको भी उनके जीवन में भी इल्म की रोशनी मुझे जलानी चाहिए? तो किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की और कैसे आप इसको सक्सेस कर पाए? देखिए, जब मैं एक मतलब हम लोग संस्था में काम करते थे, हम लोग फील्ड में आए थे, तो महिलाओं से बच्चों से बात होती थी, तो तब मुझे ये लगा था कि ये बच्चे जो ऐसे गलियों में इधर उधर घूमते हैं तो इनके लिए भी एजुकेशन का कुछ मतलब सोचना चाहिए। तो हमने एक छोटी सी एक जगह लेकर के एक स्कूल अपना शुरू किया था और उसमें एक मतलब सिर्फ मैथ बच्चों के लिए लेकर कि चलो पढ़ना शुरू करें, जितना मुझे आता है मैं कम से कम इनको सिखा दूँ। तो ये शुरू करके हमने जो है स्कूल एक अपना शुरू किया था और आज बहुत अच्छे मतलब मुकाम तक हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी पहले से बेहतर है कि जो हम मतलब एजुकेशन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आती थी या जो बच्चे बोल भी नहीं पाते थे, वो आज इतना है कि कम से कम थोड़ा बहुत सीख गए हैं और वो पहले से बेहतर हैं। तो सल्तनत जी, जैसे आपने इस मदरसे की शुरुआत की है तो कैसे आप इसको फेस कर रही हैं और किस तरह से आपने इसको आधुनिकीकरण में डेवलप किया है? देखिए, मदरसा मतलब लोग बाग जैसे कहते हैं कि मदरसा है तो ये जो है यहाँ पे सिर्फ मतलब सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती है या सिर्फ जो है कुरान से मुतालिक तो वो होती है, लेकिन मैंने दोनों पढ़ाई को जो है एक मतलब बेस करके चली हूँ कि हम मतलब दीन और दुनिया यानी अपने जो हम मुस्लिम हैं वो भी पढ़ाई होनी चाहिए और एक जो है दुनिया की पढ़ाई जो मतलब आज कल होनी चाहिए वो भी है। तो उसमें ये है कि कंप्यूटर भी हम मतलब बच्चों को सिखाते हैं, एक सब्जेक्ट वो भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मतलब हर तरह की पढ़ाई एक इस मदरसे से होती है बच्चों की। तो आपकी जो कोशिश है वो काबिल तारीफ़ है। और इसमें आपके पास लगभग कितने बच्चे हैं और कितने फ़ीस देते हैं और कितने नहीं देते हैं? मेरे यहाँ जो लगभग एडमिशन है वो 140 बच्चों का है, जिसमें से 107 बच्चे कंटिन्यू आते हैं और लगभग 70 बच्चे फ़ीस देते हैं। बाकी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसी मतलब फाइनेंशियली नहीं है कि वो मुझे फ़ीस दे या जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो मैंने ये सोच करके कि वो बच्चे पढ़ लें तो वो फ्री स्कूल में मतलब पढ़ते हैं। तो कैसे आप इसको मैनेज कर पाते हैं? कहाँ से इसके लिए फ़ंड आप जुटाते हैं जो बच्चे फ्री में आपके पास आते हैं, क्योंकि उनको कॉपियाँ किताबें भी चाहिए होती हैं पढ़ने के लिए, तो किस तरह से आप इसको मैनेज करती हैं? देखिए, परिवार के एक दो लोग हैं जो मतलब बच्चों को कॉपीज़ वगैरह या जो है उनकी बुक्स वगैरह का अरेंज कर देते हैं। कुछ ये होता है कि जो फ़ीस आती है उसमें से रेंट निकाल करके मैं थोड़ा बहुत ये जुटा पाती हूँ कि बच्चों को कम से कम कॉपी या किताब मिल जाए। और मेरे परिवार के या जो मेरे मिलने जुलने वाले एक दो लोग हैं तो वो भी मतलब हेल्प करते हैं। सल्तनत जी, आप समाज की महिलाओं के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि आप एक महिला हैं, महिला वर्ग से आती हैं और ऐसे वर्ग मुस्लिम वर्ग से आती हैं जिसमें महिलाओं को अक्सर दबाया जाता है, तो महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई महिला अपने लिए कुछ करना चाहती है या अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो वो दूसरों की बातों को ना सुन करके खुद अपने मन में ये ठान ले कि उसको कुछ करना है, और अगर वो खुद से मजबूत रहेगी तो ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी। साथियों, ये थी हमारे साथ सल्तनत परवीन जी, जिन्होंने अथक प्रयासों और अथक मेहनत से आज एक मुकाम हासिल किया है। समाज में अन्य महिलाओं को भी इसी तरह आगे आना चाहिए और समाज में एक नया अपना मुकाम हासिल करना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए पॉजिटिव न्यूज़। धन्यवाद।